नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी के एक अविस्मरणीय सफर पर। यह वीडियो आपको वाराणसी के इतिहास, उसकी पवित्रता और उसकी अनोखी संस्कृति से परिचित कराएगा। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और इस पवित्र नगरी की हर पहलू को जानिए। वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। ये पवित्र नगरी गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसी हुई है और हिंदुओं के लिए 7 पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है। हर हिंदू का सपना होता है कि वह जीवन में कम से कम एक बार वाराणसी जाए, गंगा के घाटों पर स्नान करे, पवित्र पंचकोशी मार्ग की यात्रा करे और भगवान की कृपा से यहाँ अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। वाराणसी का अनुभव हर आगंतुक के लिए अलग होता है। चाहे आप हिंदू हो या गैर हिंदू, इस नगरी का हर पहलू आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की नर्म बहती गंगा, सूर्योदय के समय नाव की सवारी, प्राचीन घाटों की ऊंची दीवारें, मंदिरों की श्रृंखला, शहर की संकरी गलियां, मंदिरों की अनेकों मीनारें, नदी के किनारे बसे महल, आश्रम, मंडप, मंत्रों का उच्चारण, अगरबत्ती की खुशबू और भक्ति गीत सब मिलकर एक रहस्यमय अनुभव का निर्माण करते हैं जो केवल वाराणसी में ही संभव है। वाराणसी का इतिहास बहुत पुराना है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस क्षेत्र में शहरी बस्ती लगभग 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, जो वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए शहरों में से एक बनाती है। प्राचीन काल में यह नगरी अपने उत्तम कपड़े, इत्र, हाथीदांत के काम और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थी। 528 बीसी में बौद्ध धर्म की शुरुआत भी यहीं सारनाथ में हुई, जब बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया। 8वीं सदी ईस्वी में वाराणसी शिव की उपासना का केंद्र बन गया। मध्यकाल के दौरान विदेशी यात्रियों ने इसे एक अद्वितीय पवित्र नगरी के रूप में वर्णित किया। 17वीं सदी में फारसी साम्राज्य के कब्जे के दौरान वाराणसी के कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर मस्जिदों में बदल दिया गया, लेकिन 18वीं सदी में हिंदू शासकों के नेतृत्व में मंदिरों की पुनर्स्थापना और नए मंदिरों के निर्माण के साथ आधुनिक वाराणसी का गठन हुआ। 1897 में जब प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने वाराणसी का दौरा किया, तो उन्होंने कहा, ये शहर इतिहास से पुराना है, परंपरा से पुराना है, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी पुराना है, और यह इन सभी से 2 गुना पुराना दिखता है। काशी, जो वाराणसी का पुराना नाम है, का अर्थ है आध्यात्मिक प्रकाश का स्थल, और वास्तव में यह नगरी न केवल तीर्थयात्रा का स्थान है, बल्कि यह शिक्षा का महान केंद्र और संगीत, साहित्य, कला और शिल्प में अपनी धरोहर के लिए भी जानी जाती है। वाराणसी कला की बनारसी सिल्क बुनाई में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के बनारसी सिल्क साड़ियों और ब्रोकेट की दुनिया भर में मांग है। यहाँ की शास्त्रीय संगीत शैलियाँ या घराने यहाँ के लोगों की जीवन शैली में बुनी हुई है, और संगीत के वाद्य यंत्र भी यहीं वाराणसी में निर्मित होते हैं। कई धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक साहित्य यहाँ लिखे गए हैं। यहाँ का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है और इसके किनारे बसा कोई भी शहर शुभ माना जाता है। लेकिन वाराणसी की एक विशेष पवित्रता है, क्योंकि किंवदंती है कि यहीं भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती खड़े थे जब समय ने पहली बार चलना शुरू किया था। ये स्थान कई पौराणिक और काल्पनिक चरित्रों से भी जुड़ा हुआ है, जो यहाँ वास्तव में रहे थे। वाराणसी को बौद्ध धर्मग्रंथों और महाभारत जैसे महान हिंदू महाकाव्य में भी स्थान मिला है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई पवित्र महाकाव्य कविता श्री रामचरितमानस भी यही लिखी गई थी। ये सब वाराणसी को एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थान बनाता है। वाराणसी उन तीर्थयात्रियों के लिए एक वास्तविक स्वर्ग है जो गंगा के घाटों पर आध्यात्मिक पुरस्कार, पापों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति के लिए आते हैं। हिंदुओं का मानना है कि यहाँ गंगा के किनारे मरना स्वर्गीय आनंद और जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति का आश्वासन है। इसलिए कई हिंदू अपने जीवन के संध्या काल में वाराणसी की यात्रा करते हैं। वाराणसी अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में एक लिंगम है, शिव का प्रतीक चिन्ह, जो महान महाकाव्यों के समय का है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी के इस मंदिर का उल्लेख शिव के निवास स्थान के रूप में किया गया है, और इसने मुस्लिम शासकों के विभिन्न आक्रमणों का सामना किया है। वर्तमान मंदिर को इंदौर की रानी अहल्या बाई होलकर ने 1776 में पुनर्निर्मित किया था। फिर 1835 में
लाहौर के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इसके 15.5 मीटर ऊंचे शिखर को सोने से मढ़वाया। तब से इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा वाराणसी में और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। 8वीं सदी का दुर्गा मंदिर, जो रामनगर पांडव रोड पर स्थित है, पास के पेड़ों में रहने वाले सैकड़ों बंदरों का घर है। एक अन्य लोकप्रिय मंदिर है संकटमोचन मंदिर, जो वानर देवता हनुमान को समर्पित है। वाराणसी का भारत माता मंदिर शायद भारत का एकमात्र मंदिर है जो माता भारत को समर्पित है। 1936 में महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटित इस मंदिर में संगमरमर में नक्काशीदार भारत का एक बड़ा मानचित्र है। तुलसी मानस मंदिर, जो 1964 में भगवान राम के सम्मान में तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना के स्थान पर बनाया गया था, एक और अपेक्षाकृत नया मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के कारनामों को दर्शाने वाले दृश्य और श्लोक अंकित हैं। अन्य महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में भगवान गणेश का साक्षी विनायक मंदिर, काल भैरव मंदिर, नेपाली मंदिर, लालिता घाट पर नेपाल के राजा द्वारा नेपाली शैली में निर्मित पंचगंगा घाट के पास बिंदु माधव मंदिर और तैलंग स्वामी मठ शामिल है। दोस्तों, वाराणसी वास्तव में एक अद्वितीय और पवित्र नगरी है, जहाँ की हर गली, हर घाट, हर मंदिर की अपनी कहानी है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने वाराणसी की यात्रा की है या इस पवित्र नगरी के बारे में कोई रोचक तथ्य जानते हैं तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।